उत्तर प्रदेश मुस्लिम आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य है। देश के सूबे में करीब 21 से 22% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन आम चुनाव में सपा, कांग्रेस और बीजेपी जैसे प्रमुख सियासी दलों ने मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी के मामले में बहुत पीछे धकेल दिया है। जहां बीजेपी ने इस बार भी किसी मुसलमान पर चुनाव में भरोसा नहीं दिखाया, वहीं मुस्लिम वर्ग को उसकी आबादी के हिसाब से सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी 1/4 से कम टिकटों तक ही सीमित कर दिया है। बता दें कि यूपी में अब की बार लोकसभा की 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से महज 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिनमें वेस्ट यूपी की कैराना सीट पर चौधरी इकरा हसन और रोहिलखंड की रामपुर सीट से मोहिबुल्ला नदवी को पहले चरण में टिकट दिया है। वहीं वेस्ट यूपी के दूसरे चरण में सपा ने किसी मुस्लिम चेहरे को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया है, जबकि तीसरे चरण में रोहिलखंड की एकमात्र संभल सीट पर ही जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद चौथे, पांचवें और छठे चरण के चुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार सपा ने नहीं उतारा है। हालांकि सातवें और अंतिम चरण में गाजीपुर सीट पर सांसद अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने साइकिल का सिंबल थमाया है। यूपी में सपा के मुस्लिम उम्मीदवार, सीट कैराना, प्रत्याशी चौधरी इकरा हसन, वोटिंग पहले चरण की। सीट रामपुर, प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी, वोटिंग पहला चरण। सीट संभल, प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, वोटिंग तीसरा चरण। सीट गाजीपुर, प्रत्याशी अफजाल अंसारी, वोटिंग 7वां चरण। अगर बात इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस की करें तो अब की बार कांग्रेस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है। सपा से कांग्रेस का इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन है और दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर 17 में से 2 सीट पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें वेस्ट यूपी में पहले चरण की सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरे चरण में रोहिलखंड क्षेत्र की अमरोहा सीट से कुंवर दानिश अली को पंजे के निशान का टिकट दिया है। यूपी में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी, सीट सहारनपुर, प्रत्याशी इमरान मसूद, वोटिंग चरण पहला। सीट अमरोहा, प्रत्याशी कुंवर दानिश अली, वोटिंग चरण दूसरा। लोकसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और बीजेपी से इतर मुस्लिम नुमाइंदगी पर बात करें तो मायावती की पार्टी बसपा 1 दर्जन से अधिक मुस्लिम प्रत्याशी अब तक मैदान में उतार चुकी है। मंगलवार को जारी हुई उसके प्रत्याशियों की सूची के हिसाब से 14 मुसलमान चेहरों को मायावती ने हाथी का सिंबल दिया है। इनमें पहले चरण से लेकर आखिरी 7वें चरण तक मुस्लिम प्रत्याशी पर बसपा ने भरोसा जताया है। वेस्ट यूपी के पहले चरण में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 4, चौथे, पांचवें और छठे में 1-1 और 7वें चरण में 2 मुसलमान उम्मीदवार बसपा ने दिए हैं। यूपी में बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी, सीट सहारनपुर, प्रत्याशी माजिद अली, वोटिंग चरण पहला। सीट मुरादाबाद, प्रत्याशी इरफान सैफी, वोटिंग चरण पहला। सीट रामपुर, प्रत्याशी जिशान खान, वोटिंग चरण पहला। सीट पीलीभीत, प्रत्याशी अनीस अहमद खान, वोटिंग चरण पहला। सीट अमरोहा, प्रत्याशी चौधरी मुजाहिद हुसैन, वोटिंग चरण दूसरा। सीट संभल, प्रत्याशी शौलत अली, वोटिंग चरण तीसरा। सीट एटा, प्रत्याशी मोहम्मद इरफान। अगर मायावती की पार्टी बसपा को छोड़कर बात करें तो यूपी में बीजेपी ने कोई टिकट मुस्लिम समाज को नहीं दिया है। वहीं सपा ने केवल 4 और कांग्रेस ने 2 मुसलमान प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतारे हैं। यानी इंडिया गठबंधन से कुल 6 उम्मीदवार दिए गए हैं, जो करीब 5% है, जो मुसलमान वर्ग की आबादी के हिसाब से 1/4 हिस्सा है। जबकि बसपा से अब तक 14 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जो कुल सीटों के हिसाब से लगभग 12% नुमाइंदगी बैठती है। दरअसल आबादी के हिसाब से मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी नहीं देने वाली सपा कांग्रेस का उसके बीच बीजेपी हटाओ का नारा है, ताकि मुस्लिम मतदाता 100% वोट उनके पक्ष में करें। इसीलिए बीजेपी हटाओ के नाम पर पहले की तरह ही इस बार भी मुस्लिम वर्ग से वर्तमान इंडिया गठबंधन पूर्ण समर्थन की आस लगाए हुए है। लेकिन मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी देने के मामले में इंडिया गठबंधन के दोनों दल बसपा के सामने कहीं नहीं ठहर रहे। लेकिन फिलहाल बना सियासी माहौल फिर भी उसके मुफीद नहीं दिखता। भले ही बीजेपी हटाओ के नाम पर सपा कांग्रेस ने यूपी में मुस्लिम वर्ग की नुमाइंदगी हटाकर उसकी सियासत को हाशिए पर धकेल दिया है, जबकि 1-1.5 दशक पहले इसी राज्य ने करीब 1 दर्जन मुस्लिम सांसद चुनकर दिए थे और इतनी ही सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, जिनमें कई सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबले में बहुत कम अंतर से हार हुई थी। लेकिन आज ये समाज कुछ दलों की चुनावी चाल से अपनी सियासी नुमाइंदगी से बहुत दूर होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।